नमस्कार मित्रों, मैं योगेंद्र कुमार दुबे अपने चैनल ग्रामर विथ योगेंद्र सर की तरफ से आज आपके समक्ष हिंदू संस्कृति की प्रतीक, हिंदू सभ्यता के प्रतीक विवाह के बारे में वर्णन करने वाला हूँ। हम में से बहुत लोगों ने विवाह किया होगा, बहुत लोगों ने विवाह देखा होगा और बहुत सारे लोगों का विवाह होना होगा। लेकिन एक प्रश्न मैं आपके समक्ष रखता हूँ, क्या आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो विवाह के स्वरूप को जानते हैं, विवाह के प्रकार को जानते हैं? आज मैं अपने चैनल के माध्यम से आपके समक्ष हिंदू संस्कृति और सभ्यता के प्रतीक विवाह के सारे स्वरूपों का विस्तृत व्याख्या करने जा रहा हूं। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार भ्रमण कर रहे हो तो चैनल को सर्वप्रथम सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा डालिए ताकि मेरे द्वारा बनाए गए समस्त वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे विवाह के स्वरूप पर। वास्तव में विवाह 8 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है ब्राह्म विवाह, नंबर 2 है दैवी विवाह, 3 आर्ष विवाह, 4 प्रजापत्य विवाह, 5 असुर विवाह, 6 गांधर्व विवाह, 7 राक्षस विवाह और 8वां होता है पैशाच विवाह। आइए मैं इन सारे विवाहों के बारे में आपको स्पष्ट और विस्तृत व्याख्या के साथ बताता हूँ। पहला है ब्राह्म विवाह। ब्राह्म विवाह वह विधि है जिसके अंतर्गत पिता कन्या के लिए उचित व योग्य वर की खोज करता है और उसे अपने यहाँ धार्मिक रीतियों के अनुसार आमंत्रित करता है। अनेक धार्मिक संस्कारों के बाद कन्या को वस्त्र, अलंकार आदि से संपन्न करके वर को दान के रूप में दे दिया जाता है। आज दान में दी गई वस्तु का दूसरा ही अर्थ लगाया जाता है, लेकिन प्राचीन समय में दान का अर्थ था किसी सुपात्र को कोई वस्तु प्रदान करना। आज के अधिकांश हिंदू विवाह इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है दैवी विवाह। प्राचीन समय में यज्ञों का विशेष महत्व था। इस दशा में कन्या के पिता द्वारा एक यज्ञ की व्यवस्था की जाती थी और जो भी व्यक्ति उस यज्ञ को समुचित ढंग से पूरा करता था उसी को कन्यादान कर दिया जाता था। इस प्रकार यज्ञ में किसी कुशल पुरोहित से अपनी कन्या का विवाह करना ही दैव विवाह था। आर्ष विवाह। आर्ष का शाब्दिक अर्थ ऋषि है। प्राचीन समय में ऋषि लोग प्रायः विवाह के प्रति उदासीन होते थे, लेकिन यदि किसी समय वे विवाह की इच्छा करें तब उनके लिए आवश्यक था कि मेहनत के द्वारा कुछ धन एकत्रित करके कन्या के पिता को एक गाय या बैल या इनका जोड़ा उपहार के रूप में दें। यह गाय अथवा बैल इस बात का प्रमाण था कि ऋषि अब विवाह करने का इच्छुक है तथा उन्होंने सामाजिक आर्थिक जीवन में प्रवेश कर लिया है। इस उपचार के बाद ही माता पिता अपनी कन्या को ऋषि की पत्नी के रूप में उसके पास छोड़ देते थे और इस प्रकार उनको गृहस्थ जीवन व्यतीत करने का अवसर प्रदान किया जाता था। आज विवाह का यह स्वरूप दैवी विवाह की तरह समाप्त हो चुका है। प्रजापत्य विवाह। कुछ विद्वानों का विचार है कि प्रजापत्य विवाह तथा ब्राह्म विवाह में कोई अंतर नहीं है। संभवतः विवाह के 8 स्वरूपों की संख्या पूरा करने के लिए ही इसका उल्लेख कर दिया गया है। वास्तव में ऐसा नहीं है। प्रजापत्य विवाह ब्राह्म विवाह से इस अर्थ में भिन्न है कि इसमें विवाह के समय कन्या को वस्त्रों और अलंकारों का उपहार देना आवश्यक नहीं है। संभवतः यह वैदिक रीत से समान व्यक्तियों के द्वारा किए जाने वाले विवाह थे, इसलिए इसका नाम प्रजापत्य अर्थात जनसाधारण का संरक्षण करने वाला रखा गया है। 5वां असुर विवाह। इसके अनुसार कन्या का एक निश्चित मूल्य रख दिया जाता है। जो भी व्यक्ति उस कन्या से विवाह करना चाहता है उसे इस राशि का भुगतान कन्या के पिता को करना आवश्यक होता है। यह एक प्रकार की आसुरी प्रवृत्ति है, इसलिए ऐसे विवाहों को असुर विवाह कहा जाता है। छठा है गांधर्व विवाह। इस विवाह का दूसरा नाम प्रेम विवाह भी है। यह विवाह कन्या व वर के पारस्परिक प्रेम का परिणाम है। इसके अंतर्गत दोनों पक्ष अपने माता पिता की अनुमति के बिना स्वयं को पति और पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। इसके बाद धार्मिक कृत्यों के
करने पर ही ऐसा विवाह समाज द्वारा मान्य होता है। बौधायन ने ऐसे विवाहों को सर्वोत्तम माना है क्योंकि इसमें कन्या व वर दोनों को ही इच्छानुसार जीवन साथी प्राप्त हो जाता है। 7वां, राक्षस विवाह। प्राचीन समय में ऐसे विवाहों का प्रचलन बहुत अधिक था। उस समय जीते हुए राजा पराजित राज्यों से अनेक सुंदर कन्याओं का अपहरण करके लाते थे। कभी कभी तो स्त्रियों को प्राप्त करने के लिए युद्ध भी किए जाते थे और शक्ति से कन्या को उठाकर ले जाया जाता था। ऐसे विवाह विशेषकर क्षत्रियों में ही होते थे। इस कारण ऐसे विवाहों को छात्र विवाह भी कहा जाता है। 8वां और अंतिम विवाह है पैचाश विवाह। मनु के अनुसार सोई हुई उन्मत्त मदिरापान की हुई अथवा राह में अकेली जाती हुई लड़की के साथ यदि व्यक्ति बलपूर्वक सहवास करके बाद में उससे विवाह कर ले तब ऐसे विवाह को पैचाश विवाह कहा जाता है। यह विवाह के सभी तरीकों में अधम कोटि का है। ऐसे विवाह को भी समाज स्वीकार कर लेता है यदि बाद में समुचित धार्मिक कृत्य पूरे कर लिए जाएं। ब्राह्मण, दैव, आर्ष तथा प्रजापत्य विवाह समाज के द्वारा मान्य है, लेकिन तो भी वर्तमान समय में ब्राह्मण विवाह को ही समाज द्वारा सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। वास्तव में विवाह की यह सभी विधियां हिंदू के स्वरूप नहीं है बल्कि उन परिस्थितियों को स्पष्ट करती हैं जिनके अंतर्गत किसी स्त्री से विवाह संबंध स्थापित किया जा सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि विवाह के 8 प्रारूपों को, 8 स्वरूपों को, 8 प्रकारों को आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। और यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही आपको ज्ञानवर्धक वीडियो मैं आगे भी प्रदान करता रहूँगा। केवल आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें। अगले वीडियो का इंतज़ार करते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।